गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर पढ़ रहे थे। 3.4 तक हम लोग का हो गया था। एक्सरसाइज 3.4 तक हम लोग करा दिए थे। तो आज 3.5 करेंगे एक्सरसाइज। और 3.5 करने से पहले थोड़ा जो थ्योरी वगैरह है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये 3.5 एक्सरसाइज करने के काम आएगा। तो हम लोग पहले पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इन सब डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो उस डिविजिबिलिटी रूल के बारे में और थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे हम लोग आज। हेडिंग करो सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो अपना जो बुक है, बुक ओपन करो, पेज नंबर 59। अपना बुक का पेज नंबर 59 ओपन करो। देखो वहाँ पे चारों पॉइंट दिया हुआ है, पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60, ठीक है। पेज नंबर 59 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 60 में ख़त्म हो रहा है। टोटल चारों पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके चारों पॉइंट दिया हुआ है ये सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स के अंडर, ठीक है। तो हर एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स है इसके अंदर चारों पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके 59 पेज से स्टार्ट हो रहा है, 60 में ख़त्म हो रहा है। तो पहला वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो जो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है ना, उस बोल्ड कलर में जो लिखा हुआ है वो वाला पढ़ो। देखो क्या लिखा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। मतलब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो, मतलब वो अगर डिविजिबल है, तो उस नंबर का जितना भी फैक्टर होगा ना, उन सारे फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल होगा। और एक बार बताते इसका मीनिंग क्या है एक नंबर पॉइंट का, कि कोई भी एक नंबर अगर दूसरा नंबर से डिविजिबल है तो वो दूसरा नंबर का जितना फैक्टर होगा, हर एक फैक्टर से वो वाला नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर 18 है और नंबर 9 है, ठीक है। अब अगर 18 क्या 9 से डिविजिबल होता है, हम लोग को मालूम है। हम क्या दो नंबर लिए, एक 18 लिए और एक 9 लिए। पहला वाला जो पॉइंट हम बताए उसी का हम एग्जाम्पल से तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम दो नंबर लिए, 18 लिए और 9 लिए, ठीक है। अब 18 से तो 9 डिविजिबल होता है। कैसे डिविजिबल होगा, अगर 18 को तुम 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 18 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या 18 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब 18 9 से डिविजिबल होता है, इसीलिए 9 का जितना भी फैक्टर होगा वो सारा तुम्हारा 18 से डिविजिबल होगा। इसका मीनिंग है ये, ठीक है। अब 9 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 9 होता है और 3 होता है। ये तीनों फैक्टर होता है। अब क्योंकि 18 से 9 डिविजिबल है, मतलब 9 का जितना भी फैक्टर होगा, हर एक फैक्टर तुम्हारा क्या 18 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब तुम देखो 9 का क्या फैक्टर, पहला वाला फैक्टर क्या है, 1 है। 1 देखो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 18 ज़र 18, रिमाइंडर 0, मतलब हाँ 1 डिविजिबल है। दूसरा वाला फैक्टर 9 है। देखो 9 देखो 18 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 9 2 ज़र 18, रिमाइंडर 0, मतलब हाँ 9 भी डिविजिबल है। तीसरा वाला फैक्टर क्या है 3 देखो 18 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, 3 6 ज़र 18, मतलब 0, मतलब क्या 3 भी डिविजिबल हो रहा है। मतलब हम लोग क्या सीखे कि 18 मेरे पास एक नंबर है और 9 मेरे पास एक नंबर है। ये दो नंबर अगर आपस में डिविजिबल होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो अगर डिविजिबल होगा तो क्या होगा, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उसका जितना फैक्टर अगर पॉसिबल है, हर एक फैक्टर से ये नंबर डिविजिबल होगा। मतलब दो नंबर अगर आपस में डिविजिबल होता है तो जिस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो, इस नंबर का जितना फैक्टर होगा, हर एक फैक्टर से ये नंबर डिविजिबल होगा। समझ में आया बात। तो ये एक नंबर पॉइंट का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में आते हैं। देखो नंबर 2 वाला पॉइंट क्या दिया है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। मतलब एक नंबर अगर दोनों कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो पहला आते हैं कोप्राइम नंबर किसको बोला जाता है। ये पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि किसको कोप्राइम नंबर बोला जाएगा। देखो दोनों नंबर को हम कोप्राइम नंबर तभी बोलेंगे अगर दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होगा। मतलब दोनों नंबर को हम कोप्राइम नंबर तभी बोलेंगे अगर दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, तभी हम दोनों नंबर को कोप्राइम बोल सकते हैं। जैसे कि हम बताएं कि 4 और 5 कोप्राइम नंबर है, एग्जाम्पल बता रहे हैं तुमको, ठीक है। क्यों कोप्राइम नंबर है, क्योंकि 4 और 5 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। देखो 4 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तीनों फैक्टर होगा 4 का। 5 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। अब दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 1, तो दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है,
और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक छोड़ के, इसीलिए दोनों को हम कोप्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? मतलब दोनों नंबर को कोप्राइम नंबर तभी बोलेंगे अगर दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी दोनों नंबर को कोप्राइम बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो एक नंबर अगर दोनों ऐसा कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, तो देखो मान लो मैंने दो कोप्राइम नंबर लिए 4 और 5, ठीक है। अच्छा, और एक तो नंबर लिए 80, तो रूल क्या बताता है? रूल बताता है अगर 80, 4 और 5 ये दो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है तो दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो 80 4 और 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 84 से तो डिविजिबल होगा, 4 2 ज़र 8, रिमाइंडर 0 0, ये 0 नीचे उतरेगा, उसके बाद 4 0 ज़र 0, मतलब क्या रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब देखो हाँ रिमाइंडर 0 है, मतलब 80 से तो 4 तो 80 तो डिविजिबल होगा 4 से। उसके बाद देखो 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है 80? देखो 5 1 ज़र 5, माइनस करो, 0 नीचे उतरेगा तो 5 6 ज़र 30, मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, मतलब 80 भी 5 से डिविजिबल है। मतलब क्या 80 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 5 दोनों कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों कोप्राइम नंबर का मल्टीप्लाई से भी ये डिविजिबल होगा, मतलब दोनों कोप्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे जो मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा, उससे भी ये डिविजिबल होगा। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट 20 मिलेगा। 4 × 5 20 होता है, तो 20 से भी ये डिविजिबल होगा। 20 से तुम डिवाइड करो 80 को, वो 24 ज़र 80, रिमाइंडर 0, मतलब 20 से भी डिविजिबल हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक नंबर 80 लिए और दोनों कोप्राइम नंबर 4 और 5 लिए। अगर 80 दोनों कोप्राइम नंबर 4 और 5 से डिविजिबल होता है तो दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा, जो कि हम यहाँ पे तुमको दिखाए। देखो अलग से 84 से भी डिविजिबल है, अलग से 85 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या 80 दोनों कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है। अगर ऐसा है तो दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? 4 × 5 20 होगा, तो देखो 20 से भी डिविजिबल है। तो यही 2 नंबर का रूल है, जो एक नंबर अगर दोनों कोप्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो वाला नंबर दोनों कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रूल को याद रखोगे क्योंकि ये सब ट्रू फॉल्स में पूछता है। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 3 में आते हैं। देखो रूल नंबर 3 क्या है? देखो बोल्ड कलर में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो सिर्फ। इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब क्या, दोनों नंबर अगर कोई भी पर्टिकुलर एक नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों नंबर का सम से भी वो डिविजिबल होगा। मतलब तुम्हारे पास 2 नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास 2 नंबर है और वो 2 नंबर एक पर्टिकुलर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो दोनों नंबर का सम से भी वो डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं 3 नंबर वाला पॉइंट। देखो मान लो मेरे पास नंबर है एक तो 16, ठीक है, एक तो 20। मेरे पास 2 नंबर है, एक 16 है और एक 20 है। समझ में आया? अच्छा, तो ये 16 और 20 क्या 4 से डिविजिबल होता है? समझ में आ रहा है? मेरे पास 2 नंबर लिए, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं तुमको। नंबर 3 जो पॉइंट है उसका एग्जाम्पल बता रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं। नंबर 3 वाला पॉइंट, मेरे पास 2 नंबर है 16 और 20, एक 16 है और एक 20 है। तो ये 16 और 20 दोनों नंबर ही 4 से डिविजिबल होता है। देखो अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 4 4 ज़र 16, रिमाइंडर 0, मतलब 16 डिविजिबल होगा 4 से। उसके बाद 20 को देखो, 4 5 ज़र 20, देखो रिमाइंडर 0, मतलब 20 भी 4 से डिविजिबल होगा। मतलब 16 और 20 दोनों नंबर लिए हम जो कि नंबर 4 से डिविजिबल होता है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों नंबर का सम करके जो मुझे मिलेगा वो भी इस 4 से डिविजिबल होगा। अब दोनों नंबर का सम तुम करो, कितना आएगा? दोनों नंबर का सम करके 36 आएगा। ये 36 भी 4 से डिविजिबल होगा, ये 36 भी 4 से डिविजिबल होगा। देखो 4 9 ज़र 36, रिमाइंडर 0, मतलब 36 4 से भी डिविजिबल है। मतलब ये रूल क्या है? अगर तुम्हारे पास 2 नंबर है और वो 2 नंबर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो दोनों नंबर का सम से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ पे मैंने दोनों नंबर चूज़ किए, एक 16 चूज़ किए, एक 20 चूज़ किए, और 16 और 20 दोनों नंबर ही 4 से डिविजिबल होता है। हम दिखा दिए यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो दोनों नंबर का जो सम है वो सम भी 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये है 3 नंबर रूल का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा नंबर 4 रूल क्या है? नंबर 4 और नंबर 3 रूल लगभग सेम है। नंबर 3 रूल क्या था कि अगर तुम्हारे पास 2 नंबर है और वो 2 नंबर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो दोनों नंबर का सम भी डिविजिबल होगा। तो नंबर 3 रूल क्या था? सम के ऊपर। और नंबर 4 रूल क्या होगा? डिफरेंस के ऊपर।
ठीक है। नंबर 3 नंबर 4 रूल दोनों सेम है, लेकिन नंबर 3 सम वाला रूल है, नंबर 4 वाला डिफरेंस वाला रूल है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस करेंगे नंबर 4 में। मतलब क्या है, नंबर 4 वाला रूल क्या बताता है कि मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर है और वो 2 नंबर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो रहा है। अगर ऐसा है तो दोनों नंबर का डिफरेंस करके तुम्हें जो मिलेगा वो भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल से क्लियर करते। देखो एग्जाम्पल से समझोगे तो और ईजी हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर है, एक 15 है और एक 20 है, ठीक है। और ये 15 और जो 20 है ये दोनों नंबर ही 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। हमने 2 नंबर चूज़ किए, एक 15 चूज़ किया और एक 20 चूज़ किए। और ये 15 और 20 क्या, दोनों नंबर ही तुम्हारा 5 से डिविजिबल होता है। कैसे डिविजिबल होगा, तुम 5 से डिवाइड करके देखो 15 को। 5 3 सर 15 होता है, रिमाइंडर 0, मतलब 15 5 से डिविजिबल है। 20 को डिवाइड करो 5 से, 5 4 सर 20, देखो 20 भी डिविजिबल है 5 से। मतलब दोनों नंबर अगर कोई भी थर्ड नंबर से डिविजिबल है तो दोनों नंबर को डिफरेंस करके मुझे जो मिलेगा वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। ये है 4 नंबर वाला रूल। तो 15 और 20 क्या, दोनों नंबर ही 5 से डिविजिबल हो रहा था, तो दोनों का अगर तुम अंतर निकालोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, तो डिफरेंस करके तुम्हें जो मिलेगा वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखो दोनों का डिफरेंस करके तुम्हें क्या मिला, 5 मिला। अब 5 देखो इस 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 ज़र 5, रिमाइंडर 0, मतलब हो गया डिविजिबल। तो ये नंबर 4 वाला रूल क्या था, नंबर 4 वाला रूल था दोनों नंबर कोई अगर पर्टिकुलर एक नंबर से डिविजिबल है तो दोनों नंबर को डिफरेंस करके तुम्हें जो मिलेगा वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये चारों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम समझा दिए एग्जाम्पल से, और एक बार तुम पढ़ोगे, अगर समझ में ना आएगा तो वीडियो को फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो तुम्हें एक नंबर दिया रहेगा, तुम्हें बोला जाएगा कि नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या, तुम उस नंबर को डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। कोई भी नंबर को अगर तुम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो तो उसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, नंबर को डिवाइड करना है सिर्फ प्राइम नंबर से ही, दूसरा कोई नंबर लेना नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर ही हम चूज़ करेंगे, ठीक है। अब पिछले वीडियो में हम बताए थे कि प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, और एक बार हम रिपीट कर दे रहे कि प्राइम नंबर किसको बोला जाएगा। प्राइम नंबर उसी को बोला जाएगा जो नंबर सिर्फ 1 और उसी नंबर से डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर हम उसी नंबर को बोलेंगे जो नंबर सिर्फ 1 और उसी नंबर से डिविजिबल होता है, और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि मान लो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। ये हर एक नंबर तुम्हारा क्या, या तो 1 से डिविजिबल होता है या तो उसी नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। जैसे कि 2 का तुम बात करो, ये 1 और 2 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 3 का बात करो, ये 1 और 3 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 5 का बात करो, ये सिर्फ 1 और 5 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 7 का बात करो, ये 1 और 7 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए ये हर एक को हम लोग क्या प्राइम नंबर बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल है, बहुत है, ठीक है। मतलब मुद्दा बात क्या है, प्राइम नंबर उसी को हम बोलेंगे जो नंबर सिर्फ 1 और उसी नंबर से डिविजिबल होगा, उसी को प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो गया इन दोनों को छोड़ के तो उसको प्राइम नंबर हम नहीं बोल सकते। जैसे कि देखो 9 को तुम प्राइम नंबर नहीं बोल पाओगे, क्योंकि 9 1 से डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए इसको प्राइम नंबर तुम नहीं बोल सकते। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और जो नंबर तुम चुने हो उसी नंबर से डिविजिबल होगा और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये तो हो रहा है, 9 तो हो रहा है, इसलिए 9 प्राइम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये बता दिए हम प्राइम नंबर किसको बोला जाता है। तो एक नंबर तुम्हें दिया रहेगा, उसको तुम्हें डिवाइड करना है सिर्फ प्राइम नंबर से, तब उस फैक्टराइजेशन को बोला जाएगा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, मान लो तुम्हें एक नंबर दे दिया 36, तुम्हें बोला गया कि 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो तुम क्या करोगे, 36 को डिवाइड करोगे प्राइम नंबर से। कैसे डिवाइड करोगे, इस तरीके से। तो प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करो, 2 18 सा 36, उसके बाद फिर 2 से करो, 2 9 ज़र 18, उसके बाद देखो 3 से जाएगा, 3 3 ज़र 9, उसके बाद फिर 3 से करो, 3 1 ज़र 3। तो 36 करके मुझे क्या मिला, देखो 36 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 2 है और 2 3 है, 2 2 3 3। तो ये होता है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का। 2 कितना है, 2 ठो है, इसलिए 2 स्क्वायर। 3 कितना है, 2 ठो है, इसलिए 3 स्क्वायर। तो ये है 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम जो भी नंबर डिवाइड किए 36 को, हर एक नंबर तुम्हारा प्राइम है। देखो यहाँ पे 2 और 3 यूज़ किए हम 36 को डिवाइड करने के लिए, ये तुम्हारा सारा तुम्हारा प्राइम नंबर है। इसको तुम कॉम्पोजिट नंबर नहीं ले सकते, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना होगा।
ऐसा नंबर तुम नहीं ले सकते यहाँ पे जो कि प्राइम ना हो, ऐसा नंबर तुम यहाँ पे नहीं ले सकते जो कि प्राइम ना हो, तुम्हें प्राइम नंबर ही लेना है, तब जाके वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। लेकिन देखो 36 को तुम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 4 9 36 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन 4 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए तुम ये वाला नहीं कर पाओगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाएगा तो तुम्हें प्राइम नंबर ही लेना होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम बता दिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं फैक्टर ट्री। इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखो फैक्टर ट्री क्या है। देखो तुम्हें एक नंबर दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसका फैक्टर ट्री निकालो, या तुम लोग को एक्सरसाइज में देखना दिया हुआ है, ट्री दिया हुआ है डायग्राम करके, तुम्हें उसको लिखना पड़ेगा। देखो फैक्टर ट्री क्या है, तुम्हें एक नंबर दिया रहेगा और उस नंबर को पहले 2 नंबर में उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल से हम तुमको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें बोल दिया कि 90 का तुम फैक्टर ट्री निकालो, 90 का फैक्टर ट्री निकालो, तो 90 को तुम क्या करोगे, पहले 2 नंबर में बांटोगे 90 को। ऐसा 2 नंबर होगा जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें 90 मिलेगा। यहाँ पे तुम 90 से 2 नंबर लिखोगे, 2 नंबर ऐसा नंबर होगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें 90 मिलेगा। इस तरीके से 2 नंबर तुम्हें लिखना होगा, ठीक है, पहला वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, तुम यहाँ पे 2 ऐसा नंबर लिखोगे जो 2 नंबर क्या होगा, को प्राइम होगा। यहाँ पे तुम 2 नंबर ऐसा लिखोगे जो 2 नंबर यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि मान लो हम बता दिए कि सोचो यहाँ पे 90 है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे कि 245 हो सकता है, क्योंकि 2 और 45 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 90 ही मिलेगा। रफ में करके देखना, 2 और 45 को मल्टीप्लाई करके 90 मिलेगा। लेकिन तुम 2 और 45 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये जो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे 2 ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो प्राइम है, ठीक है। और एक बार ठीक से सुन लो, हम तुमको 90 का फैक्टर ट्री निकालने के लिए बोले, ठीक है। तुमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना होगा, ऐसा 2 नंबर जो नंबर मल्टीप्लाई करके 90 आएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, तुम ऐसा 2 नंबर लोगे जो 2 नंबर यहाँ पे तुम लिखोगे ना, वो 2 नंबर को प्राइम नंबर होना होगा। अब प्राइम नंबर का हम डेफिनेशन बता दिए, ठीक है। हम क्या लिखे, यहाँ पे 2 बताए, यहाँ पे 45 बताए, ठीक है। ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करके 2 और 45 मल्टीप्लाई करके 90 आता है। तुम रफ में करके देखना, 90 आता है। तो कंडीशन 1 तुम्हारा मैच हो गया। लेकिन कंडीशन 2 क्या था, दोनों नंबर को प्राइम नंबर भी होना पड़ेगा। और 2 नंबर वाला जो कंडीशन है कि 2 नंबर को प्राइम नंबर होना पड़ेगा, ये 2 नंबर तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। ये नंबर तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम ये नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे करना क्या होगा, 9 करना होगा और 10 करना होगा। 9 10 90, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें 90 मिलेगा। हम बताए थे कि पहला वाला कंडीशन क्या होगा, तुम ऐसा 2 नंबर यहाँ पे लिखोगे जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें 90 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा वो मिलेगा। तो पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, 9 और 10 मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, दोनों नंबर को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। अब देखो 9 और 10 दोनों ही तुम्हारा प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, मतलब को प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, 9 को और तुम कैसे तोड़ सकते हो, 9 को 3 3 से तोड़ सकते हो, 3 3 से 9 होता है। 10 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 5 से तोड़ सकते हो, 2 5 से 10 है। तो ये होता है तुम्हारा फैक्टर ट्री। जितना तोड़ोगे उतना तोड़ना होगा तुमको। देखो यहाँ से और नहीं टूटेगा और तुम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, यहाँ तक लास्ट हो गया। तो इसको बोला जाता है फैक्टर ट्री, ठीक है। जैसे कि देखो और एक एग्जाम्पल हम तुमको बताते हैं। मान लो हम बोल दिए 36, इसको फैक्टर ट्री निकालो। 36 का तुम फैक्टर ट्री निकालो, तो कैसे करोगे, देखो ऐसे कर सकते हो, 2 18 से 36 ऐसे कर सकते हो। उसके बाद 18 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 9 से 18 मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 3 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3 3 से 9, ऐसा बस हो गया। समझ में आ रहा है बात? इसको तो आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको नहीं किए। तो इसको बोला जाता है फैक्टर ट्री। इस तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर दिया रहेगा, इस तरीके से फैक्टर ट्री निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेरा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.5 में आते हैं। एक्सरसाइज 3.5 देखो 3.5 का पहला वाला सवाल क्या है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तुम्हें ट्रू फॉल्स बताना पड़ेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो नंबर ए, पहला वाला क्या दिया हुआ है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। मतलब एक नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसको 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ये तो सरासर गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो हम लोग जब पिछले वीडियो पढ़े थे, एक्सरसाइज 3.4 जब सॉल्व किए थे, तब तुमको रूल्स बताए थे कि
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो दोनों रूल अलग अलग था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अलग था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल अलग था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, नहीं भी तो हो सकता है ना। ठीक है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद क्या है, बी वाला। देखो हम कुछ कुछ करा दे रहे, तुमको समझा दे रहे तो तुम समझ पाओगे। बी में क्या दिया है, देखो, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। हाँ, ये सही है, ये ट्रू है। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ये सही है। क्योंकि देखो हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, मतलब जब थ्योरी पढ़ाए थे, स्टार्ट किए थे ये सेशन, तब तुमको चारों रूल पढ़ाए थे ना। उसमें से पहला वाला रूल क्या था बोलो तो, पहला वाला रूल था कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का जितना भी फैक्टर होगा वो हर एक फैक्टर उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये पहला वाला रूल था। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ये तो सही है, क्योंकि अगर तुम 9 का फैक्टर निकालोगे तो उनमें से एक फैक्टर तो 3 आता है ना। अब अगर मान लो तुम किसी दूसरे एक नंबर लिए, मान लो तुम 18 लिए, एग्जाम्पल चॉइस करो, मान लो तुम 18 लिए, ये 18 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 9 से अगर 18 डिविजिबल होता है तो 9 का जितना भी फैक्टर होगा हर एक फैक्टर 18 से डिविजिबल होगा ना। मतलब क्या है, 9 का एक फैक्टर तो 3 है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। मतलब क्या हुआ, एक नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 3 9 का फैक्टर है, इसीलिए। समझ में आ रहा है बात। ये पहले वाला रूल का जो एग्जाम्पल है वहाँ से दिया हुआ है ये, तो ये ट्रू है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सी पे। देखो सी का क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6। हाँ, ये भी सही है। देखो एक नंबर अगर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, ये भी तो सही है। क्योंकि 18 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो उनमें से 3 भी आएगा 6 भी आएगा, क्योंकि 18 का फैक्टर दोनों आता है, 3 और 6 दोनों आता है। तो कोई एक नंबर अगर 18 से डिविजिबल होगा तो 18 का 2 फैक्टर 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो रूल है। ये पहला वाला रूल था कि कोई एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो इस दूसरे नंबर का जितना भी फैक्टर होगा हर एक फैक्टर से वो डिविजिबल हो जाएगा। ये पहला वाला रूल था। तो 3 और 6 को 3 और 6 तुम्हारा क्या 18 का फैक्टर है, तो अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल है तो 18 का जितना फैक्टर होगा उससे भी डिविजिबल होगा, मतलब 3 और 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 18 का फैक्टर है इसीलिए। तो ये रूल था पहला वाला रूल से, ये भी पहला वाला रूल से दिया हुआ है, मतलब सी वाला भी ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं, देखो मान लो ई पे, डी वाला होमवर्क करोगे। ई में क्या दिया है, देखो, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दोनों नंबर को प्राइम है उनमें से एटलीस्ट एक को प्राइम होना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि अगर दोनों नंबर को प्राइम है तो दोनों नंबर से मिनिमम एक नंबर को प्राइम होना पड़ेगा। ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। दोनों नंबर अगर को प्राइम है तो दोनों नंबर को ही प्राइम होना पड़ेगा, कोई एक नंबर प्राइम होने से नहीं चलेगा, दोनों को ही को प्राइम होना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों नंबर को प्राइम है तो दोनों नंबर इंडिविजुअली प्राइम नंबर होना पड़ेगा, तब जाके दोनों नंबर एक साथ को प्राइम होगा। ठीक है, ठीक से सुनो, अगर दोनों नंबर को प्राइम है तो दोनों नंबर को इंडिविजुअली प्राइम होना पड़ेगा, दोनों नंबर को ही प्राइम होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्या, मिनिमम एक को प्राइम होना पड़ेगा। ये गलत है, दोनों को ही होना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं एच पे। बाकी तुम होमवर्क करोगे, हम तुम्हारे लिए छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्किप करके जा रहे हैं, वो होमवर्क करोगे, कुछ कुछ हम समझा दे रहे। एज वाला देखो क्या है, इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखो नंबर 3 रूल था, नंबर 3 में जो रूल पढ़ाए थे हम, देखो बोला था ना कि 59 और 60 पेज में चारों रूल दिया हुआ है, 1 2 3 4 पहले बताए हम। तो 3 नंबर वाला रूल है। 3 नंबर वाला रूल क्या था, अगर कोई दो नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो दोनों नंबर का सम से भी डिविजिबल होगा। हम एक एग्जाम्पल पढ़ाए थे, तुमको समझाए थे थोड़ी देर पहले, 3 नंबर वाला रूल, कि 2 नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों नंबर का सम से भी डिविजिबल होगा और डिफरेंस से भी डिविजिबल होगा। ये नंबर 3 नंबर 4 रूल था। तो यहाँ पे देखो नंबर एच में वही वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से 2 नंबर से डिविजिबल है, कोई भी एक नंबर अगर दोनों नंबर से डिविजिबल है तो दोनों नंबर का सम से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जो रूल्स पढ़ाया था ना उस रूल्स में से ये दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स वगैरह। ठीक है, तो रूल्स को ठीक से समझना होगा। अच्छा सवाल नंबर 2, देखो सवाल नंबर 2 क्या है, दिया हुआ है क्या, ए बी करके 2 ठो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हम पहला वाला एक ठो कराते, ए वाला क्या है,
हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। अच्छा फैक्टर ट्री दिया हुआ है, 60 का फैक्टर ट्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 60 का फैक्टर ट्री बनाते हैं, क्योंकि फैक्टर ट्री तुमको समझाए थे अभी थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, देखो पहला क्या दिया है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। 6 नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 6 10 ज़ा 60। अच्छा 6 को फिर तोड़ा है, यहाँ पे क्या 2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वहाँ पे 10, यहाँ पे भी फिर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी है, देखो 6 10 ज़ा 60, 6 यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या 2 3 ज़ा 6 होगा, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे क्या 2 होगा, मतलब क्या 5 2 ज़ा 10 होता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा बी वाला कर पाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होगा। देखो कॉम्पोजिट नंबर हम ये भी पिछले वीडियो में बोले थे, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर सब एक्सप्लेन किए थे। प्राइम नंबर तो अभी एक्सप्लेन किए, और एक बार कॉम्पोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं है वही कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका, कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल होता है, खुद से भी डिविजिबल होता है, और किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है, उसी को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। मतलब कॉम्पोजिट नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है। कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, उसी को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। मतलब क्या, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स अगर नहीं है तो ही वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कॉम्पोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन सा फैक्टर्स है जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे आंसर होगा 1, ठीक है। एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे आंसर होगा तुम्हारा 1, ठीक है। तुम क्या लिखोगे, 1 इज द फैक्टर which is not included in the prime factorization of a composite number, of a composite number। कोई भी composite number का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, वहाँ पे तुम नंबर 1 को फैक्टर में इंक्लूड नहीं करोगे, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, देखो राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो और उसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करो। मतलब क्या, तुम्हें पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना होगा और उसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, देखो हम लोगों को अभी सभी को पता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 409। ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब इस ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट नंबर जो कि 409 है, इसको तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना होगा, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना होगा। मतलब क्या, कैसे प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करोगे, इसका फैक्टर ट्री निकालना पड़ेगा। जैसे फैक्टर ट्री समझाए थे, उस फैक्टर ट्री से निकालना होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3333, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 9999 आएगा, ठीक है। 3 को कैसे तोड़ोगे, 1 और 3, 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो वही मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे तोड़ोगे, 3 1111 मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। इसको कैसे तोड़ोगे, 101, ये 11, ऐसे। तो ये हो गया इसका क्या, फैक्टर ट्री। उसका हम लोग को लिखना क्या होगा, लिखना होगा प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुआ, लिखना होगा इसको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 क्या होगा, कौन कौन प्राइम फैक्टर होगा, देखो 3 होगा, और क्या होगा 101 होगा, ठीक है, 11 होगा, ठीक है, और क्या होगा, ये वाला 3 होगा। समझ में आ रहा है बात। हम लोग क्या लिखेंगे,
3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 3, 2 तो 3 मिला मुझे, और यहाँ पे क्या 100 का 11 मिला। बीच का हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बीच वाले का नहीं लेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाला लेंगे। देखो यहाँ पे 3 मुझे मिला है। ठीक है, यहाँ पे 3 मुझे, ये वाला 3 नहीं है, ये वाला जो हम टिक कर रहे हैं वो वाला, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है। ठीक है, ये वाला 101 है, ये वाला 11 है। ठीक है, बीच का हम नहीं लेंगे। देखो इस पहले 9999 को कैसे तोड़े, 3 और 3 में तोड़े, दोनों में तोड़े। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ के मुझे ये 2 मिला, उसके बाद इसको तोड़ के ये 2, फाइनली इसको तोड़ के ये 2। मतलब क्या मेरा फाइनल कौन सा हुआ, फाइनल ये 2 हुआ और ये वाला हुआ और ये वाला हुआ, क्योंकि इसको तो तुम और नहीं तोड़ पाए ना, इसलिए ये वाला यहाँ पे फाइनल हो गया। ये वाला यहाँ पे फाइनल होगा कि इसको तुम और तोड़ नहीं पाए, इसको तुम फाइनली तोड़े इसमें और इसमें, इसलिए ये 2 फाइनल होगा, ये वाला फाइनल नहीं होगा, इसको तुम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा लास्ट नहीं है ना, इसको तुम और तोड़े हो दोनों में, तो ये तुम्हारा लास्ट हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को हम चूज़ किए। और इसको तोड़ नहीं पाए, यहाँ पे ये लास्ट है तो इसको चुने, और इसको तोड़ के ये 2 मिला तो ये वाला यहाँ पे लास्ट है, इसको चुने। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना होगा, ये होगा इसका प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क करोगे। देखो 5 जो सवाल है ना वो लगभग 4 जैसा है, 4 का हम जैसे कराए सेम सवाल है। नंबर 4 का ग्रेटेस्ट था, नंबर 5 का स्मॉलेस्ट दिया हुआ है। नंबर 5 को पढ़ो, देखो क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म प्राइम फैक्टर। मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को लिखो और उसको एक्सप्रेस करो प्राइम फैक्टर में। तो नंबर 4 और नंबर 5 सवाल सेम सवाल है, एक ही टाइप का है। नंबर 4 का सिर्फ ग्रेटेस्ट था और नंबर 5 का स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे तुम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखोगे, उसके बाद उसको जैसे दिखाए हम नंबर 4 में प्राइम फैक्टर्स मतलब फैक्टर फ्री करके करोगे। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब 1729 का हर एक प्राइम फैक्टर्स को निकालो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। अच्छा, तो पहले वाला पार्ट का आंसर करते हैं। पहले हम लोग को 1729 को प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो 1729 को अगर तुम प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो फैक्टर ट्री से निकालना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे इसको, 7 से डिवाइड करो, मतलब 1729 को तुम 7 से डिवाइड करोगे। करो, देखो कितना मिलता है तुम्हें, करो। 7 2 ज़ार 14, 3 2, 7 4 ज़ार 28। ये रफ में कर रहे हैं, ये रफ वाला पोर्शन है। ठीक है, 9 7 7 ज़ार 49। मतलब क्या, अगर 1729 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 247 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, 7 × 247 इक्वल टू इतना होता है। 7 को अगर 247 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 247 लिख सकते हैं, ऐसा समझ में आया। अच्छा, 247 को और तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ोगे, 247 को डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, 13 1 ज़ार 13, 13 9 ज़ार 117। मतलब क्या हुआ, 13 × 19 इक्वल टू 247 आता है। मतलब इसको अगर 13 से हम डिवाइड करें क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। हो गया, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या होगा, देखो 7 होगा, 13 होगा, 19 होगा, ये तीनों होगा। मतलब 7 × 13 × 19, ये 7 लोगे, ये 13 लोगे और 19 लोगे, क्योंकि यही तुम्हारा लास्ट है। इसको तो और तुम तोड़ नहीं पाए ना, इसलिए ये 7 लोगे। 13 और 19 को भी और तोड़ नहीं पाए, 13 और 19 लोगे। 247 नहीं लेना है क्योंकि 247 को तुम तोड़ दिए, इसलिए 247 नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी। अगर कोई रिलेशन है तो बताओ, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर में क्या रिलेशन है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर में क्या रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव बताया है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, किसी नंबर स्किप नहीं करोगे, एक के बाद एक। तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर में यहाँ पे रिलेशन क्या है, देखो ये तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये वाला, क्योंकि तुम प्राइम फैक्टरेशन किए हो। 1729 का तुम्हें प्राइम फैक्टरेशन करने के लिए बोला है, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोला है। मतलब क्या, ये तीनों तुम्हारा क्या 1729 का प्राइम फैक्टर से, और ये तीनों नंबर तुम्हारा क्या प्राइम नंबर है। मतलब इन तीनों नंबर में क्या रिलेशन है तुम्हें बताना है। ये जो तीनों प्राइम नंबर है, इन तीनों प्राइम नंबर में क्या रिलेशन है तुम ठीक से देखो। 13 से अगर 7 को माइनस करोगे, मतलब 13 - 7 करोगे तो 6 आएगा। मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस 6 आता है। 13 - 7 करो, देखो 6 आएगा। 19 और 13 इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो, 19 - 13 देखो ये भी डिफरेंस 6 आएगा। मतलब क्या है,
दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 6 है, यही तुम्हारा रिलेशन है। तुम 13 से 7 माइनस करो, डिफरेंस लो, देखो 6 आएगा। 19 से 13 माइनस करो, डिफरेंस लो, देखो ये भी 6 आएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइम नंबर का जो रिलेशन है, मतलब जो प्राइम फैक्टर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 6 है, यही तुम्हारा रिलेशन है। समझ में आया? तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको तुमको समझाने के लिए हम ये सब किए हैं। ठीक है, ये एग्जाम में मत करना, ये तुमको समझाने के लिए किए। ठीक है, अच्छा नंबर 6 हो गया। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर, देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, सवाल नंबर 7, देखो सवाल नंबर 7 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है, ये दे दिया गया है तुमको। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अच्छा, तुम्हें एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, तुम्हें उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होगा विथ एग्जाम्पल। स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होता है, ये है स्टेटमेंट। तुम्हें इसको वेरीफाई करना होगा कि ये सही है या गलत है, एग्जाम्पल से वेरीफाई करना होगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर हम क्या बताएं, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक नंबर, मतलब कोई भी स्किप नहीं करोगे तुम, एक के बाद एक चलता रहेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सब तुम्हारा कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर हम स्किप नहीं किए, एक के बाद एक बोले, मतलब इसको कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है। तो तुम करोगे क्या, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर को पहले चूज करो, कोई भी एग्जाम्पल लो। ठीक है, देखो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर अगर है, ठीक है, तो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर में से क्या होगा, देयर मस्ट बी एक ठो इवन नंबर होना पड़ेगा, एक ठो को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। हम ठीक से बोले, ठीक से सोचो। एग्जाम तुमको स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बताया तुमको कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है, इसको वेरीफाई करो। तो तुम कैसा कंसेक्यूटिव नंबर लोगे, तीनों जो कंसेक्यूटिव नंबर लोगे वो किस तरीके का कंसेक्यूटिव नंबर लोगे, तुम ऐसा चूज़ करोगे। तीनों कंसेक्यूटिव नंबर जो तुम चूज़ करोगे ना, ध्यान रखना, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर जब तुम चूज़ करोगे तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि उनमें से तीनों कंसेक्यूटिव नंबर में से एक नंबर को तुम इवन नंबर लोगे, ठीक है, और एक नंबर को 3 का मल्टीपल लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल लो, जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो मान लो मैंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिया, एक तो 2 लिया, एक तो 3 लिया, एक तो 4 लिया, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। हम क्या बोले, जब तुम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर चूज करोगे तो हमेशा एक बात का ध्यान देना, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर में से एक नंबर हमेशा इवन नंबर होना होगा, मिनिमम एक नंबर इवन नंबर होना होगा। देखो 2 तुम्हारा इवन नंबर है, 4 भी तुम्हारा इवन नंबर है, तो एक नंबर को इवन नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, और एक नंबर ऐसा रहेगा जो 3 का मल्टीपल है। देखो यहाँ पे 3 जो नंबर ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो तीनों नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 24। तो देखो तीनों नंबर का तुम्हें स्टेटमेंट क्या था, तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। तो देखो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का हम प्रोडक्ट निकाले, ये 24 आया, तो 24 तो 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इज डिविजिबल बाई 6। हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। तुम्हें स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, स्टेटमेंट सही है, तुम उसको सिर्फ वेरीफाई करो एग्जाम्पल लेके। तो मैंने क्या बोले कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर तुम चूज़ करो। जब तुम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर चूज़ करोगे तो 2 चीज़ का ध्यान रखोगे, जो तुम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर चूज़ करोगे उनमें से एक तो इवन नंबर होना होगा, एक तो से ज़्यादा भी हो सकता है इवन नंबर, लेकिन मिनिमम एक तो इवन नंबर होना होगा। देखो यहाँ पे 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। ठीक है, और एक तो नंबर क्या होना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो 3 है ये वाला नंबर, ये 3 का मल्टीपल है। कि ये 2 कंडीशन याद रखना। अब तीनों नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो, देखो 24 आ गया, 24 तो तुम्हारा 6 से डिविजिबल है, मतलब क्या, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट तुम्हारा 6 से डिविजिबल होगा। और एक एग्जाम्पल चॉइस करो, 2 एग्जाम्पल दे रहे, देखो 4 5 6, ये भी तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, देखो ये वाला तुम्हारा इवन नंबर है, एक तो इवन नंबर होना, एक तो इवन नंबर होगा। हम बताया था कि तीनों नंबर जो तुम चॉइस करोगे उनमें से एक तो इवन नंबर होना पड़ेगा। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। दूसरा कंडीशन क्या बोले थे कि एक तो नंबर को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 6 वाला नंबर है ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब तुम देखो तीनों का मल्टीप्लाई करो, 120। देखो 120 तुम्हारा 6 से डिविजिबल होता है, तुम राफ में 120 को 6 से डिवाइड करना, देखना तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब डिविजिबल होगा। क्या लिखोगे, इज डिविजिबल बाई 6। तो ये 2 एग्जाम्पल से हम लोग क्या
प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल को करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम 7 तक करा दिए। कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3.5 एक्सरसाइज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, 4-5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ये नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।